अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं फलों को लेके आऊं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। अपनी बाइबल को उठाओ, कहो, परमेश्वर तेरे लहू की हम जय जयकार करते हैं। तेरे लहू की ताकत से आज मैं आज़ाद हूँ। पिता, मैं अनुग्रह मांगता हूँ और आगे बढ़ने का। आज जो कुछ मैं सुनूं फलों को लाऊं, इन जीसस नेम, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कॉन्ग्रेचुलेशन आज की मीटिंग के लिए। आपके इवेंजलिज्म ने, आपके सुसमाचार के प्रचार ने हजारों हजारों लाखों लोगों को बचाया है, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको आज जो वचन देने वाला हूं आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आज हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, उसके 8 अध्याय को हम पढ़ेंगे, 8 अध्याय की 22। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने कहा, आओ झील के पार चलें। तब उसने नाव खोल दी। जब नाव चल रही थी वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। अब जीसस ने कहा, आओ हम नाव पर चलें और पार चलें। जीसस का एक प्लान है आपकी लाइफ में, आपको पार लेके जाने का। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, आपने ये भी नोटिस किया होगा, जीसस ने कहा, मैं आदि हूं और अंत हूं, पहला हूं आखिरी हूं। आप बीच में हैं, वो व्यक्ति जिसने रेस शुरू की और रेस को खत्म कर दिया, और आप बीच में, और वो कह रहा है, डोंट वरी, चले आओ, भागे आओ, क्योंकि मैं ये रेस का रास्ता देख चुका हूं। मैं इधर खड़ा हूं, रेस फिनिश करके, तुम चले आओ, सब कुछ सही है। जीसस जब भी आपको बुलाते हैं तो उसने कहा, आओ हम झील के पार चलें। एक प्लान के तहत वो आपको बुलाते हैं। और उस झील के पार क्या था? उस झील के पार, अगर आप बाइबल को, इसी वचन को 26 आयत से पढ़ते हैं, जब वो गिरासेनियों के देश में पहुंचे तो एक मनुष्य मिला जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। उस झील के पार एक बड़ा छुटकारा था। उस दुष्ट आत्माओं से उस व्यक्ति को जब आजाद किया तो सारे सूरों के जो झुंडों को चराने वाले चरवाहे थे, जब सूअर मर गए तो वो भी आकर परमेश्वर के वचन को सुनने लगे। यानी वहां सुसमाचार था, वहां साल्वेशन थी। झील के पार क्या था? वहां डिलीवरेंस थी शैतान से। झील के पार क्या था? वहां हीलिंग थी, अमेजिंग काम थे, टेस्टिमनीज थी। जब परमेश्वर ने उसको चंगा किया तो कहा, जा और लोगों को बता परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। जब वो प्रभु को बोला, प्रभु मुझे भी अपने साथ आने दे,
झील के पार गवाहियां थी, झील के पार डिलीवरेंस थी, झील के पार अमेजिंग साल्वेशंस थी। तो जीसस ने कहा आओ हम झील के पार चलें। पर रास्ते में क्या हुआ? जब नाव चल रही थी वो सो गया और झील पर आंधी आई। जब आपको परमेश्वर बुलाता है, भविष्यवाणी होती, प्रभु तुझे ब्लेस करना चाहता है, वो तुझे आगे इस लेवल पे लेके जाएगा। जब आप उस नाव पे सवार हो जाते हैं तो लिखा वो सो गया। फिर एक समय आता है एक विश्वासी की लाइफ में जब लगता है कि जीसस मेरी लाइफ में सो चुका है, परमेश्वर मेरी लाइफ में सो चुका है, वो मेरी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, वो मेरी किसी प्रेयर का जवाब नहीं दे रहा है, मेरी सब प्रार्थनाएं अनआंसर्ड लग रही हैं, साइलेंट टाइम आ चुका है लाइफ में। बट किसने कहा था पार चलें? खुद जीसस ने। मेरी लाइफ में किसने कहा था? परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। जब मैं नाव पर सवार हो गया और अपना जीवन प्रभु को दे दिया, आप नहीं जानते फिर कितने साल मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा, वो सो चुका है, वो है ही नहीं। फिर भी मैं प्रार्थना नहीं छोड़ता था, वचन नहीं छोड़ता था, चर्च नहीं छोड़ता था, बाइबल नहीं छोड़ता था, फास्टिंग बहुत करता था। क्योंकि जब आप उस योजना में बैठ जाते हैं, उस सवारी जब उस नाव में बैठ जाती है, लिखा जीसस क्राइस्ट सो गए। ये इंटेंशनली था। तूफान आया, फिर आपकी लाइफ में परीक्षाएं आती हैं, इधर से आप किनारा छोड़ चुके हैं, नाव में सवार हैं, पुराना जीवन छोड़ दिया, पुराने लोग छोड़ दिए, डिस्कनेक्ट कर दिया, जीसस की नाव पर सवार हो गए, पानी के बीच में ना इधर के ना उधर के आप डर जाते कि परमेश्वर मैं तो वो भी छोड़ गया, मैंने तो अपना परिवार छोड़ दिया, बीच में आ गया, अब तूफान आ चुका है, आगे का पता नहीं है, तू सो रहा है, क्या मैं कचड़ पचड़ में फंस गया हूँ परमेश्वर। आप ऐसा करते हैं कई बार, मैं भी ऐसा करता था बहुत बार कि क्या मेरा बनेगा, मैंने दोस्त छोड़ दिए, मैंने फैमिली मैंने नाराज़ कर ली, रिश्तेदार नाराज़ कर लिए, जीसस की नाव पर सवार हो गया, वहाँ पर भी तूफान आ रहे हैं, जीसस सो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। बट बाइबल कहती है जीसस उठे, उन्होंने जगाया और कहा स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी को और लहरों को डांटा और वो थम गए और चैन हो गया। और जीसस ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था कि तुमने देखा मैंने लोगों को आंखें दी, तुमने देखा मैंने लोगों को कैंसर से आज़ाद किया, तुमने देखा मैंने लोगों को बेबीज दिए, बच्चे दिए, आशीषित किया, उनकी ज़िंदगी में काम किया। क्या वो काफ़ी नहीं था कि तुम ये सोच रहे थे कि मैं पर्सनली भी तुम्हारी लाइफ में अगर काम नहीं करूँगा तो क्या मैं परमेश्वर नहीं हूँ? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? हम कई बार परमेश्वर से जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, चैन होता है, परमेश्वर सो रहा होता है, तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों है। लेकिन जीसस जब उठे तो जीसस ने कहा तुमने खुद शैतान को क्यों नहीं डांटा, खुद बीमारियों को क्यों, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? क्या तुमने मेरे जीवन से बड़े बड़े कामों को होते हुए नहीं देखा? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं परमेश्वर हूँ? अगर तुम जानते थे मैं परमेश्वर हूँ तो तुम क्यों घबराए कि स्वामी स्वामी हम मरे जा रहे हैं? जब मैं सो रहा था, तो जब मैं साइलेंट था, तब तुम क्यों घबराए? और यही हाल विश्वासियों का होता है। जब इधर से वो परमेश्वर में आ चुके होते हैं, आगे बढ़ गए होते हैं, और जब परीक्षाएं आती हैं, सताव आता है, तो हम सोचते हैं कि उधर से परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा, इधर से मैं पीछे किनारा छोड़ चुका हूँ, मैं तो फंस गया हूँ। बट आप फंसे नहीं। जीसस ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जो परमेश्वर आज कैंसर ठीक कर रहा है, जो परमेश्वर आज असाध्य असंभव चीज़ों को आपकी लाइफ में कंप्लीट कर रहा है, वो कहता मैं उस नाव में, उस तूफान में भी तेरे साथ हूँ। और क्या हुआ अगर वो चेले वापस चले जाते? जीसस सो रहे हैं, सोचते हैं कि यीशु मसीह को उठाने की ज़रूरत नहीं, तूफान बहुत है, चलो वापस चलते हैं। जब जीसस ने कहा है आओ पार चलें, देन आप बैक नहीं जा सकते, आप पीछे नहीं जा सकते। प्रभु ने कहा जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखे वो मेरे योग्य नहीं। एक चक्की में दो औरतें दाने पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी।
जिसका हाथ दानों में है, संसार में है, वो छोड़ दी जाएगी। जो पूरी तरह से पीसने पे है वो उठा ली जाएगी। परमेश्वर ने कहा कि जब आप परमेश्वर के पीछे चल पड़े, अब विरोध हो गया, चलो वापस चलते हैं, चलो 4 संडे चर्च नहीं चलते, चलो भुआ नाराज हो गए, अब 4 संडे बाद चलेंगे, नाव वापस मोड़ ली। अगर वापस मोड़ ली, एक छुटकारा था जो नाव पार करके उन्होंने देखना था, एक महान छुटकारा। ऐसा व्यक्ति जिसको सांकलों से बांधा गया, संगल, आप हाथी नहीं तोड़वा पाता, हाथी को भी बंधा हुआ देखोगे ना आप, तो संगल से बंधा होता। वो कोशिश करता है तोड़ने की, लेकिन संगल ज्यादा मजबूत होता है, तो इस एंगल से वो नहीं टूटता है। अगर आप हाथी देखेंगे बंधा हुआ, तो वो संगल से ही बांधा जाता है। इमेजिन करो, संगलों को तोड़ दे, सांकलों को, लोहे की सांकलों को तोड़ देता, कितनी पावर आ जाती होगी उसमें। फिर वो छुटकारा वो कहां देखते, वो डिलीवरेंस कहां देखते, वो साल्वेशंस कहां देखते। अगर मैं मुड़ गया होता अपने परिवार के विरोध के कारण, तो मेरे परिवार रिश्तेदारों में इतनी साल्वेशंस आई, वो मैं कहां देखता। मेरे अपनी जिंदगी में दुष्ट आत्मा से छुटकारा आया, फिर मैं कहां देखता। शैतान इसीलिए आपको ट्रबल देता है, डराता है, सताव करता है, विरोध करता है, क्योंकि वो जानता है कि आप छुटकारे की तरफ चल पड़े हैं और आगे चल के छुटकारा होगा, आगे चल के ब्लेसिंग्स होंगी, आगे चल के वो चीज़ें होंगी जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, मेडिकली पॉसिबल, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इंसान उसे कुछ नहीं कर सकता है। अब आपने फैसला करना है। जब परमेश्वर ने आपको कहा है आओ पार चलें, तो रास्ते में जब तूफान आए, आंधी आए, तो अपने विश्वास को बनाए रखना है, पीछे नहीं जाना है, प्लान को चेंज नहीं करना है। देयर इज नो प्लान बी इन किंगडम, ओनली ए प्लान है। खुदा के पास कोई प्लान बी नहीं। अगर ये फेल होगा तो मैं प्लान बी, अगर प्रभु ने आपको एक जगह पे खड़ा किया है तो वही उसका मास्टर प्लान है, प्लान बी कोई नहीं है उसका, कोई प्लान बी नहीं है परमेश्वर के पास। वो ए प्लान के तहत आपको लेके चलता है, आप आगे बढ़ते हैं, आप बरकत पाते हैं, आशीष पाते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करता है। हालेलुया। अब आपको इन बातों को समझना है, इन बातों पर ध्यान लगाना है, अपने विश्वास को जगा के रखना है। कैसे? बाइबल को पढ़ें, संगतियों को करें, प्रार्थना को करें, उपवास को करें, अपने विश्वास को बनाए रखें, अपने अंगीकार को बनाए रखें। सोचें कि जिस परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े कार्य आपकी आंखों के सामने किए हैं, उसने आपको भी छोड़ा नहीं है। वो जानबूझ के साइलेंट है तुम्हारे विश्वास को चेक करने के लिए। उसने तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा है। हालेलुया। कई बार आप घबरा जाते हैं, लेकिन शैतान तिलमिला रहा होता है और वो आपको तंग करता है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं। अगर आप स्पिरिचुअल आइज को ओपन करके देखेंगे तो फ्यूचर में एक बड़ा छुटकारा आपका इंतजार कर रहा है, और वो छुटकारा आपको जब मिलेगा तो देखो कितना काम हुआ। साल्वेशन आए, आपके परिवारों में लोग बचेंगे, हीलिंग आपके जीवनों में, आपके परिवारों में हीलिंग्स होंगी, डिलीवरेंस आएगी, फाइनेंस में, कैरियर में, बहुत सारी चीज़ों में, और ये फल होगा परमेश्वर में आगे बढ़ने का। एक वायदा करें, आंखों को बंद करके मेरे साथ बोले, खुदावन आज से मैं सिर्फ आगे ही बढ़ूंगा, तेरी ओर देखूंगा और छुटकारे को पाऊंगा। अपने हाथों को उठाएं, मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं। आपकी जिंदगियां सेम न रहें, मैं आपको आशीषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर कुछ टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे, वर्शिप को हम करेंगे, खुदाबंद के नाम की महिमा करेंगे। तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, ऊंची आवाज में